वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो CUET को देखते हुए अभी हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट को हमने पिछले क्लास में देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ लिख दीजिए CUET। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. So let A is equal to A11, A12, A21, A22. This is the matrix of order 2. Is matrix of order 2. Then determinant of A, or we can write in this way, is equal to A11, A12, A21, A22. So this is the symbol of determinant. You can say modulus of A, बट यहाँ हम इसको रीड नहीं करेंगे कि modulus of A है, यहाँ हम बोलेंगे determinant of A। मैट्रिक्स में जब हम लिखते हैं तो इसे दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। So simply you can find answer. You have to multiply this by this one and this by this one. So A11 into A22 minus A12 into A21. This is the value of determinant of A. So मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 है तो हम उसका डिटर्मिनेंट्स इस मेथड से निकालेंगे। लेकिन हाउ कैन यू फाइंड ऑफ ऑर्डर 3? नाउ वी कैन सी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हम यहाँ CUET को देखते हुए संक्षेप में कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा समय न लग सके। डिटेल में हम कभी और देखेंगे। लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is the order of 3. Remember it, this is the matrix of square matrix. डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? लुकिंग एट हियर इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A you will write first. We will take A11. Okay, so first we have to write in this way, minus 1 raised to power 1 plus 1 into A11 and this one is, अगर हम इसे लेंगे तो इसके जो A11 तो इसके रोज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, इसे कॉलम
कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिलीट कर देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ये बचेगा हमारा, दिस वन। जो बचा हुआ रिमेनिंग है क्या है, A22, A23 एंड A32, A33, दिस वन। नाउ you can take A12, this is the plus minus 1 raised to power 1 plus 2 A12। इसके अंदर हम लिखेंगे this rows will be deleted, this column will be deleted, so now A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33। Next, this is the A13. We can write minus 1 raised to power 1 plus 3. Okay, this is A13. It is, this column will be deleted, this rows will be deleted. So remaining part is A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32. This is the, now what will be the answer? This is the, you can see minus 1 into power 1 plus 1 2, so this is 1. So remaining part is A11 into A22 into A33 minus A23 and into A32. This is the minus 1, so minus 1 into power 1 plus 2 3, and minus 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, minus 1 into minus 1 plus 1 plus 1 into minus 1 is minus 1. This is the minus. So A12, A21 into A33 minus A23 into A31, and this is the minus 1 to power 1 plus 3 is 4, so minus 1 का पावर 4 होगा तो क्या होगा, प्लस 1. दिस प्लस A13 A21 into A32 minus A22 into A31. सो अगर हम कॉलम को लेते हैं, इसमें हमें ये देखना होगा कि अगर हम कॉलम लेते हैं तो A11 होगा, A21 यहाँ पे A21, तो फिर ये 2 plus 1 3 हो जाएगा, तो minus 1 into power 3 दैट इज द minus 1. तो ऑलवेज जब भी ऑड हो तो क्या होगा, माइनस होगा. तो दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस और दिस इज द प्लस. रिमेंबर ये साइन इंपॉर्टेंट है. आगे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो हम इसे यू कैन सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टी 1 है द वैल्यू ऑफ determinant, the value of determinant unchanged if its rows and columns are interchanged. जब हम डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो उसका वैल्यू है वो अनचेंज होगा. वी कैन सी लेट डेल्टा इज इक्वल टू रीड ऑल्सो डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. Now delta 1. So we have to interchange the rows by columns. So this is the columns A1 A2 A3, so it will become rows A1 A2 A3. Now this is the column B1 B2 B3, so it will convert into rows B1
B2 and B3. Column is C1, C2, C3. It will become third row. C1, C2 and C3. So if you find the determinant of delta and delta 1, it would be equal. So delta is equal to delta 1. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे तो दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होगा. ओके. प्रॉपर्टी सेकेंड. If two rows or columns are interchanged, then sign of, if two rows or columns are interchanged, then sign of determinant are changed and value would be same. Let delta is equal to, suppose this one A1, A2, A3 and B1, B2, B3, C1, C2, C3. Now we can see delta 1 is equal to A1, A2, A3. कोई भी रोज और कॉलम, दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे, तो सपोज करो कि दिस इज द A1, A2, A3. सो वी कैन ऐड हियर C1, C2, C3. थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. C1, C2, C3, B1, B2, B3 and first row will be converted into third row. So A1, A2 and A3. So if you find the value of determinant of A and determinant delta 1, so you will find, implies that we can write here delta is equal to minus delta 1. जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस डेल्टा 1. केवल साइन, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी, लेकिन वो माइनस में आंसर आएगा. प्रॉपर्टी 3. If two rows or you can say column are identical or corresponding elements are same, then value of determinants are 0. Let delta is equal to, this is A1, A2, A3, B1, B2, B3 and this is, you can add A1, A2 and A3. So you can see here कि first row A1 is equal to A2 is equal to A2 and A3 is equal to A3.
सो इट आंसर वुड बी 0। जब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम और या कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आर सेम। और corresponding रेशियो आर सेम। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।